अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, बताया है कि द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 63 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो 63 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2r दैट इज इक्वल टू 63, क्योंकि डायमीटर का जो फॉर्मूला है वो होता है 2r। वो इंट्रो वीडियो में मैंने बताया था। अब देखो, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार मूव ड्यूरिंग 2000 रिवोल्यूशंस ऑफ इट्स व्हील। अब उसको यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, तुमको किलोमीटर में करना है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि मान लो कि ये एक व्हील है। ये व्हील एक बार घूमेगा, मतलब इस पॉइंट से घूमना चालू किया, ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फिर एक कंप्लीट करूंगा। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब एक सर्किल का सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, ये याद रखना। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब जो भी सर्कल दिया हुआ रहेगा, जो व्हील है, ठीक है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि देखो ये सर्कल है, मतलब ये मान लो कि व्हील है। ये व्हील घूमेगा, है ना, एक बार घूमेगा तो फिर कितना एरिया वो कवर अप करेगा। ये अगर एक बार घूमेगा तो वो कितना एरिया कवर अप करेगा, उसका सरकमफेरेंस जितना, है ना। एक ये रोल किया हुआ है, तो इसको रोल करोगे तो एक बार घूमेगा, दैट मीन्स इसका सरकमफेरेंस जो है वही हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये याद रखो। ठीक है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट मींस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से r निकाल लो, दैट इज 63/2 आ गया। अब हम लोग का बताया है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द कार मूव। तो हम लोग का क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना बार कवर अप कर रहा है। तो पहले हमको एक बार डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन ये निकालो। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो 2πr होता है, क्योंकि मैंने बताया कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू क्या है 63/2। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर दो, अच्छा 2 कैंसिल आउट कर दो, 2 कैंसिल आउट कर दो, 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 9 होता है। तो 9 2 18 का 8 कैरी 1, 9 2 18 119, तो 198 इतना क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। इतना सेंटीमीटर वो वन रेवोल्यूशन में कवर अप कर रहा है। तो फिर 2000 रेवोल्यूशन उन्होंने कंप्लीट किया है, तो फिर कितना डिस्टेंस मूव किया है, 2000 किलोमीटर वो क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो कितना रेवोल्यूशन, तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंपल यूनिटरी मेथड है ना। वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड एंड रिवोल्यूशन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड एंड रिवोल्यूशन। ये हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ये एरो मेथड है, हम एरो मेथड ही प्रेफर करते हैं, उसी से सॉल्व कर लो, या फिर स्टेटमेंट वाले मेथड तो सबको आता है। डिस्टेंस कवर्ड रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, देखो 198 डिस्टेंस कवर अप कर रहा है वन रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो कितना रिवोल्यूशन, अच्छा तो क्या चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, तो फिर जो चाहिए उसको हम लोगों को कहाँ पे रखना होगा, राइट में। ठीक है, और यहाँ पे इधर में रिवोल्यूशन रख दो, इधर में डिस्टेंस कवर। तो वन रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है 198। तो 2000 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, तो जितना ज्यादा रिवोल्यूशन उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर। तो ऐसा होगा, यूनिटरी मेथड चेक करो, ये वाला मेथड तुमको पता चल जाएगा, यूनिटरी मेथड चेक करो, ये वाला मेथड पता चल जाएगा। तो 1/2000 दैट इज इक्वल्स टू 198/x। तो x इज इक्वल्स टू 198 इंटू 2000। ठीक है, तो इतना क्या हो गया, इतना डिस्टेंस वो कवर अप कर रहा है। ठीक है, 2000 रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। तो ठीक है, चलो 198 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे कर दो, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 9 2 18 119 का 9 कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, तो 396000 है ना, 396000। तो ये कितना आया, 396000, इतना सेंटीमीटर आया। अब बस कुछ नहीं है सेंटीमीटर को, अब देखो ये 396000 सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में बदलो, पहले इसको मीटर में बदलो, मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 396000 डिवाइडेड बाई 100 करो, 20 कैंसिल आउट हो गया, तो फिर 3960 मीटर बन गया। ठीक है, अब 1000 से डिवाइड कर दो, 3960 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, तो फिर 1 2 3, तो फिर 3.96 आ गया। ठीक है, इतना किलोमीटर हो गया। पहले तुमको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, इजीली हो जाएगा। मतलब अगर मीटर के बाद कुछ रहता है तो मीटर में लेके आ जाओ, फिर मीटर में लाने के बाद उसको 1000 से डिवाइड कर दो,
सिंपल इजी हो जाएगा ऐसे कैलकुलेशन, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 34। लेकिन क्वेश्चन नंबर 34 में जाने से पहले ये वाला लाइन जो है इसको याद रखा करो कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। ये हम लोगों का निकालना होगा, जब भी रिवोल्यूशन का बात आएगा तो फिर समझ लेना कि सर्कमफरेंस की बात कर रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द 34। 34 में देखो क्या है, डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर। डायमीटर में सेम ही है 2r दैट इज इक्वल्स टू 70, तो फिर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70/2 दैट इज 35 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब क्या बताया कि हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट टेक मेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना रिवोल्यूशन करना है, तो पहले एक रिवोल्यूशन, फिर वही डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, 2 पाई r निकालो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 35, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 इंटू 5, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, तो फिर यहाँ पे क्या आया 220 आया। तो 220 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 220 इतना सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, इतना सेंटीमीटर हुआ। अब फिर से तुमको क्या बताया कि कितना रिवोल्यूशन लगेगा 1 किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए, तो तुम किलोमीटर को भी उसमें कर सकते हो या फिर सेंटीमीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन तुमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर गिवन है तो किलोमीटर में कर लो, तो फिर यहाँ पे 220 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 2.2 मीटर हो जाएगा। पहले 100 से डिवाइड किया तो फिर ये 2.2 मीटर हो गया। अब 2.2 बाई 1000 करो, है ना, 2.2 बाई 1000, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 दैट मीन 0.0022, है ना, यहाँ पे 102030, तो फिर 0.0022 इतना किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बताया कि हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 रिवोल्यूशन में, है ना। तो फिर 0.0022 किलोमीटर ट्रैवल इन 1 रिवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। देखो ऐसा है, अब हमको क्या लॉजिक हम लोग का क्या था, अगर मान लो कि 1/2/3/5 ऐसा कुछ रहता था तो हम लोग क्या करते थे 1/2 इंटू 5/3, तो नीचे का जो है वो रेसिप्रोकल कर देते थे, है ना, नीचे का जो है वो रेसिप्रोकल कर देते थे। तो ऐसा ही यहाँ पे करेंगे, तो 1 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 0022, तो लेफ्ट साइड में 00 रखने का कोई जरूरत ही नहीं, ये दोनों को हटा दो, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, तो ये वाला जो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर ऐसा रहता है तो हम लोग नीचे का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ये हम लोग का प्रीवियस नॉलेज है ना। तो फिर यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 2 से करोगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 2 से करो 2 5 जा, तो फिर यहाँ पे 5000/11, तो फिर अल्टीमेटली फाइनली आया 5000/11, ये दोनों को आप फ्रैक्शन में लेके जाओ, क्या हो जाएगा 11 4 जा 44, देन 5 4 6/11। अब चेक कर लो ये आंसर है कि नहीं, ठीक है, इतना रिवोल्यूशन हो। रिवोल्यूशन मतलब हम लोग का कोई नंबर नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर मतलब नहीं है, ये मैंने रफली किया है, तुम लोग यहाँ पे ही करके इसको आंसर ऐसे लिखना, ठीक है। मैंने जो रफली किया है इसको तुम यहाँ से ही सॉल्व करके यहाँ पे आके छोड़ना जनरल, ठीक है। चलो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया है, कुछ नहीं, कन्वर्जन है तो कन्वर्जन में दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है बेटा तो टेंशन मतलब, जैसा टाइप का दिक्कत हो रहा है नीचे कमेंट करो, हम बता देंगे कि कैसे सोल्यूशन निकालना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 35। अब चलो क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 35 में देखो मेटल वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एरिया, मतलब ये एक वायर है, हाँ ये एक मेटल वायर है, इसको बेंड किया गया है एक स्क्वायर में, बेंड किया गया है एक स्क्वायर में। अब देखो लार्जेस्ट एरिया मतलब एंड टू एंड ज्वाइन क्या है मतलब जितना बड़ा एरिया हो सकता है उतना ही बड़ा, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है इसका 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो 484 है, तो फिर हम लोग उतना नहीं सोचेंगे, सिंपल क्या गिवन है स्क्वायर का एरिया गिवन है ना, यही सोचेंगे। तो फिर स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, या फिर साइड का स्क्वायर, यही होता है साइड का स्क्वायर।
तो एरिया कितना गिवन है, देखो 484 है ना, 484 गिवन है। तो ये है साइड स्क्वायर, तो यहां से हम लोग का साइड निकल जाएगा। कैसे, रूट ओवर करो 484 का तो साइड निकल जाएगा। तो रूट ओवर 484 क्या होता है, 22 होता है बेटा, मैंने तुमको बताया था 30 तक लर्न करने के लिए। तो 22 हो गया साइड, 22 सेंटीमीटर क्या हुआ साइड, साइड इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। अब देखो बताया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो देखो ये वायर से ही ना ये स्क्वायर बनाया है, वायर से ये स्क्वायर बनाया है, तो फिर इसका एक साइड है 22, तो ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22। तो ये स्क्वायर को अगर खोलेगा, ये स्क्वायर को अगर मतलब ऐसा स्ट्रेट कर देगा तो फिर 22, 22, 22, 22 ऐसे आएगा ना। मतलब मान लो इसको खोल दिया, ठीक है, एक स्क्वायर मैंने एक वायर, मतलब दिमाग पर डायग्राम सोचो, हम तो दिखा नहीं सकते, मतलब एक वायर था उसको बेंड किया गया है, ठीक है, एक वायर था उसको बेंड किया गया है, तो उसको मतलब वो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा ना वही हो जाएगा लेंथ, है ना। ये इसको अगर खोलेगा तो मान लो हम जितना अच्छा से एक्सप्लेन होगा उतना अच्छे से हम कर सकते हैं। देखो मान लो कि ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो इसको मैंने खोला, ठीक है, इसको मैंने 1 को इधर लेके गया, ठीक है, तो ऐसा वाला डायग्राम एक बनेगा। ये 1 को मैंने सीधा किया तो फिर ऐसा बनेगा जहां पे 1 होगा 2 होगा, मतलब ये 1 यहाँ पे इसके साथ स्ट्रेट लाइन में चला आया, ठीक, समझ में आ रहा है। ये 3 भी ऐसे स्ट्रेट कर दिया, मतलब इधर स्ट्रेट हो गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। और 3 के साथ ये जो 4 है यहाँ पे बेंड था, तो इसको भी अब खोल लो, ठीक है, तो फिर 1 2 3 4 एकदम एक ही साथ आ जाएगा। तो फिर ये 22, ये 22, ये 22, ये 22, मतलब समझ में आ रहा है, हम समझा पा रहे हैं कि नहीं आपको पता नहीं, लेकिन आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। मतलब एक वायर को अगर बेंड करके तुम स्क्वायर बना रहे हो और स्क्वायर को फिर से एक और बार तुम खोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, सीधा लाइन ही होगा ना, स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, यही जो है ये स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22, ठीक है, तो फिर लेंथ इक्वल्स टू 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22, ठीक है, तो 4 बार 22 को ऐड कर दो, कितना होता है 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर ये तो हम कंसेप्ट से समझाया, लेकिन अगर तुम लोगों का मतलब ऐसा मानना है कि सर आप मैथमेटिकली समझाइए, तो मैथमेटिकली यहाँ पे ना क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ वायर दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये याद रखना, अगर वायर से कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका पेरीमीटर निकालना है। लेंथ ऑफ वायर दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर बना था इसीलिए स्क्वायर है, अगर ये रेक्टेंगल होता तो यहाँ पे रेक्टेंगल हो जाता, अगर ये सर्कल होता तो यहाँ पे सर्कल हो जाता। मतलब लेंथ ऑफ द वायर, मतलब एक वायर से कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा तो फिर उसका क्या हम लोग को फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, या फिर सर्कल होगा तो सर्कमफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये बातें जो है हमेशा याद रखना, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बताया, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक फिगर, जो बनेगा, जो पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक फिगर बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए मैंने स्क्वायर लिखा, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर, लेंथ ऑफ द वायर चाहिए था, ठीक है, तो निकाल लिया। अब देखो क्या चाहिए, यहाँ पे बताया है कि सेम वायर इज बेंड इनटू द लार्जेस्ट सर्कल, तो सेम वायर जो है वो बेंड किया गया है, मतलब यहाँ पे हम ये मिटा रहे हैं, देखो सेम वायर जो है सर्किल बनाया है, तो फिर सर्किल अभी अभी मैंने क्या कहा, वही वाला वायर से एक सर्किल हुआ, तो फिर मतलब ये वायर था जिसका लेंथ था 88 सेंटीमीटर, इससे ही क्या करा, एक सर्किल बनाया, दैट मींस सर्किल का जो सरकमफरेंस है ये क्या बनेगा 88, दैट मींस 2 पाई r दैट इज इक्वल्स टू 88। तो यहाँ पे बेटा अगर तुम मतलब तुमको कुछ लिखना है तो वो क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ वायर दैट इज इक्वल्स टू circumference of सर्किल। सर्किल का हम सिंबल दे देते हैं, ठीक है, ये है मेरा सर्किल का सिंबल, ये सर्किल का सिंबल दे दिया। अब देखो 2 पाई r इक्वल्स टू 88, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो तो फिर क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, 44 हो गया, तो 22/7 इंटू r दैट इज इक्वल्स टू 44, तो r इक्वल्स टू 44 इंटू 7/22 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करो 2, तो r का वैल्यू हो जाएगा 40। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, दैट मींस नंबर 2 में हम लोग को क्या ढूंढना है, नंबर 2 में हम लोगों को देखो पाई r स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है, पाई r स्क्वायर ढूंढना है, मतलब ये सर्कल का एरिया का बात किया है,
तो पाई आर स्क्वायर, तो फिर 22/7 इंटू आर मतलब 14 इंटू 14, तो 7 से करो 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना 14 2 जा 28, तो 22 इंटू 28 करके आंसर खुद से निकाल लो। ठीक है, समझ में आया हम कैसे समझाया? यहाँ ये करने के बाद बस कैलकुलेशन, ठीक है, ये करने के बाद बस कैलकुलेशन ही मैंने किया, ये और लिखा, ठीक है, कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं। यहाँ पे साइड बाय साइड कैसे कैंसिल हुआ अगर तुम जानना चाहते हो तो बेटा मेरा लीनियर इक्वेशन चैप्टर का वीडियो देखो, क्लास 7 का भी देखो, क्लास 8 का भी देखो, तो फिर लीनियर इक्वेशन समझ में आ जाएगा, ऑब्वियसली आएगा। वहां पे मैंने बताया कि कितना इजीली हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मेरा हर एक वीडियो मतलब हर एक वीडियो पे कुछ नया नया कुछ चीजें देखोगे, तो ये नया नया चीजें जो है धीरे धीरे 7-8 लेवल में ग्रैब करोगे, तो कुछ ही देर में हम क्लास 9 एंड क्लास 10 धीरे धीरे चालू करेंगे, तो वहां पे जाके तुम लोगों का थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, चलो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट में ध्यान रखना, एरिया होगा तो वो स्क्वायर यूनिट में होगा। ठीक है, प्रीवियस टर्म का क्या था, वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और रेडियस क्या होगा, वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ 36 में क्या है, अ वायर अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बताया है, अ वायर इज अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का बाउंड्री के साथ एक वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, तो फिर r इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, तो ये जो है ना ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस है, तो फिर सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r दैट इज इक्वल्स टू, इक्वल टू तो कुछ दिया गया नहीं है, तो फिर सरकमफेरेंस निकाल लो, तो सरकमफेरेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा, है ना, लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि इसका जो अलोंग सरकमफेरेंस, इसका चारों तरफ ऐसा है सरकमफेरेंस, तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब क्या है, देखो आर गिवन है 28, तो 28 कर लो, 7 कितना सा होता है 7 4 सा, है ना, तो 22 इंटू 4 कितना होता है 44 इंटू 4, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 4 4 16 का 6 कैरी 1 4 4 16 170 176 हो जाएगा, है ना, 176, ये क्या हुआ, ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर, दैट मींस ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, क्या देखो इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, तो ये जो वायर का लेंथ कितना आया 176, इसको एक स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, एक स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, तो फिर ये स्क्वायर का जो ये पेरीमीटर होगा वो क्या होगा 176, तो फिर पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 176, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड दैट इज इक्वल्स टू 176 होता है ना, तो साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 4। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो, क्या बताया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म, तो साइड निकाल के स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 4 से करो 4 4 जा 16 अगेन 4 4 जा 16, तो फिर साइड कितना हो गया 44 हो गया। अब एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया बताया है तो वो क्या है साइड का स्क्वायर, दैट मींस 44 का स्क्वायर, आंसर खुद से निकाल लो 44 का स्क्वायर कितना होता है, समझ में आया, लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे हम, कुछ अलग टाइप का कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये याद रखना जो भी वायर से ज्योमेट्रिक फिगर बनेगा वो उसका पेरीमीटर होगा, यहाँ पे भी मैंने वही लगाया, वायर से सेम वायर से स्क्वायर बनाया था इसीलिए स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने वही लेंथ ऑफ द वायर रख लिया। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखो 37 में क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर जो है वो गिवन है, तो पहले यहाँ पे लेंथ जो है वो कितना है 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो कितना है 22 सेंटीमीटर। अब क्या है देखो फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल व्हिच कैन बी कट आउट ऑफ दिस पेपर, व्हिच कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पेपर। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल है, इसका ये है 35 और ये है 22, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट सर्कल मतलब ऐसा टाइप का सर्कल होगा, समझ में आ रहा है, ऐसा टाइप का सर्कल होगा मैक्सिमम, तो मतलब क्या हो जाएगा ये एंड पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, ये है मैक्सिमम एरिया इंक्लूज्ड बाय अ सर्कल, ठीक है, ये एंड पॉइंट पे टच करेगा, तो ये जो सर्कल बना ये सर्कल हो जाएगा हम लोगों का मैक्सिमम सर्कल। ठीक है, और उसका एरिया चाहिए, तो फिर पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिक देखो यहाँ पे ये रेडियस हो सकता है ना, एंड ये 35 का पैरेलल ये है, एंड ये भी रेडियस हो सकता है, ये 22 हो सकता है ना, तो 22 हो सकता है, तो यहाँ पे देखो एक बात जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है वो तो हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, पहले चलो देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, तो देखो इसको अगर हम लोग रेडियस मानते हैं, इसको अगर हम लोग रेडियस मानते हैं तो ये 35 है तो ये भी पूरा 35 हो जाएगा, तो फिर इधर 17.5 इधर 17.5 हो जाएगा रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल 17.5 17.5। अगर हॉरिजॉन्टल हम लोग ले रहे हैं, वर्टिकली क्या लेंगे वो बाद में बताएंगे,
तो ये हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो 17.5 हो जाएगा। तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मतलब किसका एरिया, ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, ठीक है। क्या वो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो ढूंढना है, पहले ये बताओ, क्या वो ढूंढना है ये रेक्टेंगल का पूरा एरिया, वो नहीं ढूंढना है। सर्किल का रेडियस मिल गया है तो सिंपल पाई स्क्वायर में लगा, तो फिर पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5, इसको कैलकुलेट करो कितना आंसर आ रहा है, देखो चेक करो, हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग का आ रहा है 962.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्या ये आंसर में है, चेक करो कि ये आंसर में है, देखना नहीं है। क्यों नहीं है वो हम तुमको बाद में समझा रहे हैं। चलो हम जो बता रहे थे कि एक और कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब यहां से अगर हम लोग अब दूसरा मेथड देखो, ये हम लोग का इसी डायग्राम में, चलो डायग्राम एक और ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे छोटा करके ड्रॉ करते हैं। ये है हम लोग का रेक्टेंगल, यहाँ पे गिवन है 35, यहाँ पे गिवन है 22। अब देखो मैंने ऐसा वाला डायग्राम लिया था, ठीक है, तो फिर एक ऐसा वाला डायग्राम लो, ठीक है, एक ऐसा वाला, एक और ऐसा वाला डायग्राम लो। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, लेंथ वाइज मतलब रेक्टेंगल का लेंथ वाइज मैंने रेडियस दिया था, अब ब्रेथ वाइज रेडियस लो, ठीक है, ब्रेथ वाइज रेडियस लो। ब्रेथ वाइज रेडियस मतलब कितना लोगे, ये पूरा का पूरा 12 है तो ये आधा हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम पाई स्क्वायर में लगाओ, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू, ये और वाले मेथड दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे लोग चेक कर रहे हैं, एरिया जो है ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी कुछ मत लिखना, अभी बस देखते जाओ, ठीक है, बस देखते जाओ, कुछ मत लिखना कॉपी में, पहले सब समझो, फिर जो कॉपी करना है वो बाद में करना, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, सिंपल। 22/7 इंटू आर का जो वैल्यू है 11 इंटू 11, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 380.28 के करीब, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर में ऐसा ही कुछ आंसर है, ठीक है, आंसर में ऐसा ही कुछ आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों का अकॉर्डिंग टू द आंसर कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है, ये वाला मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला प्रोसेस जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। अब पूछो कि क्यों रॉन्ग है, वही हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना कि ये लेंथ वाइज जो लिया था क्यों रॉन्ग है। देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें अगर तुम ऐसा सर्किल तुम लोगे तो देखो क्या ये सर्किल बन रहा है, क्या ये सर्किल बन रहा है, इसको मतलब अच्छे से भी ड्रॉ कर लो तो क्या ये सर्किल बन रहा है। और एक डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लो कि तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ वाइज लो, ठीक है। देखो तो कौन सा वाला सर्किल जैसा दिख रहा है, मैंने एक बार ये लेंथ को डायमीटर बनाया, एक बार ये ब्रेथ को डायमीटर बनाया, कौन सा वाला सर्किल जैसा लग रहा है, ब्रेथ वाला ना, ये वाला लग रहा है, तो ये वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये क्या एक अंडा शेप जैसा हो रहा है ना, एक अंडे जैसा शेप दे रहा है, इसीलिए लेंथ वाइज का जो होगा वो हम लोग नहीं लेंगे, इसीलिए लेंथ वाइज से आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सर्किल क्रिएटिव हो नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे सर्किल क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इसीलिए हम लोग का एक कंसेप्ट है, हम लोग का एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि ब्रेथ of rectangle that is equals to the diameter of circle। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्किल का सबसे कौन सा वाला मैक्सिमम कितना एरिया इंक्लोज करके हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक सर्किल कट कर सकते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन का हम लोग हमेशा क्या लेंगे, ब्रेथ जो होगा अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग डायमीटर लेंगे, जो ब्रेथ है उसी को हम लोग डायमीटर लेंगे, मतलब शॉर्टेस्ट साइड जो है उसी को हम लोग डायमीटर लेंगे, लेंथ वाइज नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ वाइज सर्किल क्रिएट नहीं हो रहा है, लेंथ वाइज सर्किल क्रिएट नहीं हो रहा है जो मैंने यहाँ पे दिखाया। और यहाँ पे देखो ये एकदम बहुत अच्छा सा एक सर्किल बन रहा है, बहुत अच्छा सा एक सर्किल बन रहा है, इसीलिए यही वाला डायग्राम हम लेंगे, डायग्राम से हम समझाएं, अभी आई थिंक समझ में आ गया है कि लेंथ वाइज क्यों लेना है, बहुत सारा क्यों नहीं लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो उसका सॉल्यूशन आई थिंक हम दे पाया है। अगर समझ में नहीं आता तो मेरा वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि लेंथ वाइज लेने पे एक शेप जो होता है ना सर्किल का, वो अंडा जैसा हो जाता है, मतलब एक ओवल शेप हो जाता है, एक इलिप्स शेप हो जाता है, लेकिन अगर जब हम लोग
ब्रेथ वाइज लेंगे ना, मान लो कि ये रेक्टेंगल है तो मान लो कि ब्रेथ वाइज लेंगे तो एक सुंदर सर्कल जैसा दिखेगा, ठीक है। ब्रेथ वाइज लेंगे तो सुंदर सर्कल, तो ये हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर करोगे तो ओवल शेप का हो गया, जो कि नहीं होगा, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, ये क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर क्या लिखना है वो हम एक बार यहाँ पे कर देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो रहता है कि सर आप एक बार क्या एक्चुअली आंसर क्या होगा। चलो सारा का सारा डायग्राम्स हम मिला दिया, यही होगा इसका आंसर। डायग्राम्स आई थिंक समझ में आ गया, एक्चुअली धीरे धीरे समझना है, इतना सारा सब कुछ इतना छोटा बोर्ड में हम समझा रहे हैं ना, तो यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया, यही होगा आंसर, ये वाला ब्रेथ वाइज। और ये लिखना है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्किल। ये डायमीटर ऑफ डिवाइडेड बाय नहीं है, ये डायमीटर ऑफ सर्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, तो चलो मिला दिए डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्किल। समझ में आया। चलो हम मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो क्या है, टू फॉर्म ईच कॉर्नर। अच्छा, एक डायग्राम है, इसका सॉल्यूशन हम लोग को ढूंढना है, चलो ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे देखो ऐसा एक कॉर्नर है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का 7 है यहाँ पे। ये पूरा का बता दिया है कि दिस इज 20 एंड दिस इज 30, ये बता दिया है। अब ये जो है ये इसका 7, इसका 7, इसका भी 7, इसका भी 7 बता दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ तक का 7, यहाँ तक का 7, यहाँ तक का 7, मतलब यहाँ ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये भी 7, ये भी 7, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली देखो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे तुमको ये शेडेड रीजन ढूंढना है, ये बीच का ये एरिया तुमको ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ये छोटा छोटा जो है ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। छोटा छोटा क्या है, सर्किल है। देखो इसको अगर तुम ऐसे ड्रॉ करोगे ना, एक सर्किल बनेगा। इसको ऐसे तुम ड्रॉ करोगे तो एक सर्किल बनेगा, इसको भी ऐसे तुम ड्रॉ करोगे एक सर्किल बनेगा, इसको भी ऐसे तुम ड्रॉ करोगे, देखो एक सर्किल बनेगा, ये भी एक सर्किल बन रहा है ना, ये भी एक सर्किल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये सीधा एक लाइन, ये सीधा एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाला पार्ट हमको चाहिए, तो है ना परसेंटेज में हम लोग ऐसा टाइप का सम करते थे। तो ये क्या हो गया, वन पार्ट ऑफ अ सर्किल, ये भी वन पार्ट ऑफ अ सर्किल, ये भी वन पार्ट ऑफ अ सर्किल, ये भी वन पार्ट ऑफ अ सर्किल। तो फिर 4 सर्किल का एक एक पार्ट, लेकिन सारा सर्किल सेम ही है, क्यों, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो 7 है। मतलब ये वाला सर्किल का देखो, ये जो है ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है 7, ये सेंटर है इसका रेडियस है 7, ये सेंटर है इसका रेडियस है 7, ये सेंटर है इसका रेडियस है 7। तो सर्किल का जो वैल्यूज है वो बदलते किस बात के ऊपर, रेडियस के ऊपर, है ना। अगर रेडियस सेम हो जाता है तो सारा का सारा सर्किल भी सेम हो जाता है। तो हम लोग ये एक पार्ट, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, तो चारों का पार्ट अगर तुम मिलाओगे तो वो एक ही सर्किल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, देखो यहाँ पे डायग्राम कैसा था, ऐसा था, ठीक है। ये वाला पार्ट हमको लेना है। नीचे का कैसा था, ऐसा था डायग्राम, ऐसा था, है ना, ऐसा था। तो अब तुम लोग तो कोलैप्स किए हो, तो ये वाले पार्ट को इसके ऊपर ऐसे हम लोग पुट कर सकते हैं, मतलब ये वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, ना ये वाले पार्ट को यहाँ पे, मतलब ये वाला एंड ये वाला मिक्सअप करके ऐसा डायग्राम हो सकता है, ना। एंड देन ये पार्ट जो है देखो एग्जैक्टली ऐसा उठा के लेके आओ तो फिर ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, ऐसा वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो चेक करो। अगर इसको हम 1 लिखेंगे, इसको हम 2 लिखेंगे, इसको हम 3 लिखेंगे, इसको हम 4 लिखेंगे, तो ये वाला फर्स्ट जो है यहाँ पे है, ये सेकेंड जो है मैंने यहाँ पे लेके आया, देखो चेक करो, ये है तो मेरा भी ये है सेकेंड पार्ट यहाँ पे। ये जो है थर्ड का अभी तक मैंने पुट नहीं किया, ये अब पुट किया, यहाँ पे देखो ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अच्छे से अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक सर्किल ऐसा हो गया और बीच में ऐसा एक प्लस है। तो अब डिसाइड कर लो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो चारों को मैंने मिला दिया तो क्या हो गया, एक सर्किल का एरिया हो गया। समझ में आया कि नहीं, आई थिंक आया है, क्योंकि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हम कर नहीं सकते, क्योंकि मेरा दिमाग में आ नहीं रहा इस टाइम। तो आई थिंक समझ में आ गया है, इसको एक और एक बार देखो, आई थिंक समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। तो फिर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया देखो 20 इंटू 30, ए इंटू बी करो तो 20 इंटू 30 आ रहा है। इसको एक बार हम समझाएंगे, टेंशन मत लो। 3 टू 6 तो यहाँ पे आया 600, ठीक है। अब एक सर्किल का एरिया, कितना हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर क्या है,
ये एक सर्किल बन गया, तो इसका आर क्या हो जाएगा 7 ही होगा, सारा का सारा 7 है, तो 7 into 7 कर दो, तो 7 7 कैंसिल कर दो, 22 into 7 कितना होता है 7 to the 14 का 4 कैरी 1, 7 to the 14 150, तो फिर 154 आया कि नहीं, 154 आया। आप जो बताया ये वाला शेडेड रीजन चाहिए तुमको, तो फिर क्या करना है, पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया है वहां से ये सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन ये रेक्टेंगल का एरिया है 600 माइनस 154 कर दो, जितना आंसर आएगा वो चेक कर लो, आंसर से मैच कर लो, आएगा कि नहीं आएगा, 446 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो, क्योंकि ये एरिया बच चाहिए, शेडेड रीजन जो है वो एरिया है। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर दैट इज द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया ढूंढना है, तो यहाँ पे लिखो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये पूरा जो रेक्टेंगल था इससे ये चार कॉर्नर जो एक सर्कल हो रहा था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया है। चलो इस वाले डायग्राम को एक और एक समझते हैं, यहाँ पे तो हम सम कर दिया, डायग्राम को एक और एक बार समझते हैं। ये देखो ये 38 का था, देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ये चार कॉर्नर के बारे में बताया है, और चार कॉर्नर का जो है ये 7 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी 7 है, यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 7 है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो देखो ये दोनों गिवन नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो दोनों 7 हम लोग ले लेंगे, क्योंकि सारा का सारा ही 7 हो रहा है। अब देखो तुम लोग पजल तो किए हो, अब यहाँ पे हम लोग ना पजल करेंगे। देखो ये मान लो 1, ये मान लो कि 2, ये मान लो कि 3, ये मान लो कि 4। अब देखो चारों को हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ऐसा वाला डायग्राम जो है इसको अगर पूरा करेंगे तो एक सर्कल आएगा, इसको हम लोग पूरा करेंगे तो एक सर्कल आएगा, इसको हम लोग पूरा करेंगे तो एक सर्कल आएगा, इसको हम लोग पूरा करेंगे तो एक सर्कल आएगा, आया कि नहीं, आया कि नहीं। और ये जो सर्कल का जो पार्ट है ना, ये वन पार्ट है, एक पार्ट है एक सर्कल का, ये भी देखो ये वन पार्ट है, मतलब क्वार्टर, एक सर्कल का क्वार्टर पार्ट। ये अगर एक तुम्हारे पास अगर सर्कल होता है, मतलब अगर वर्टेज एक सर्कल राउंड वाला वर्टेज एक ले लो, इसको ऐसा ऐसा कट करो, ये वाला जो पार्ट आता है वो क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है ना, 1/4 है ना। तो फिर वैसा ही टाइप का हम लोग सोच रहे हैं, देखो एक सर्कल अगर ये बन गया तो इसका 1/4 होगा, कैसे 1/4 होगा, इसको एक्सटेंड करो इधर तक, इसको एक्सटेंड करो इधर तक, तो ये वाला पार्ट 1 है एग्जैक्टली ऐसा। समझ में आया, अभी भी नहीं आ रहा है तो बेटा बोलो, अभी भी नहीं आ रहा है क्या, अभी तो आएगा, जरूर आएगा। अब देखो चार डायग्राम ड्रॉ करके, ये 1 जो है एक ऐसा टाइप का डायग्राम है, ठीक है, 2 जो है देखो एक ऐसा टाइप का डायग्राम है, ठीक है, एक ऐसा टाइप का डायग्राम है, ये 2 मैंने ड्रॉ किया, ये है 1 का ड्राइंग, ये है 2 का ड्राइंग, बहुत ध्यान से देखो, ये है 1 का ड्राइंग, ये है 2 का ड्राइंग। 3 का ड्राइंग क्या है, ऐसा टाइप का ड्राइंग है, देखो ऐसा टाइप का ड्राइंग है कि नहीं, है कि नहीं, एग्जैक्टली ऐसा टाइप का, 3 का ऐसा टाइप का ड्राइंग, ये है 3 का ड्राइंग। चौथा का ड्राइंग देखो ऐसा है कि नहीं, देखो चौथा का ऐसा ड्राइंग, तो ये बीच में जो जगह है, ये बीच में जो जगह है इसको मैच कर दो, इसको मैच कर दो, इसको मैच कर दो, तो फिर ये चारों को अगर हम नजदीक लाए तो फिर ऐसा टाइप का डायग्राम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा टाइप का डायग्राम, जहां पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया जिसका वैल्यू 7 है, ये क्या हो गया रेडियस, इसका वैल्यू भी 7 है, ये है रेडियस जिसका वैल्यू भी 7 है, ये है रेडियस जिसका वैल्यू भी 7 है। तो एक सर्किल का हर एक रेडियस सेम वैल्यू का होगा, ये सर्किल का लॉजिक है, ये हम लोगों को पता है। तो एक सर्किल के अंदर जितना सारा रेडियस होगा, ये जितना भी सारा रेडियस होगा हर एक का वैल्यू सेम होगा, सेम होगा। तो समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली यहां से हमको कहना क्या था कि सर्किल कैसे बन रहा है वही दिखाना था। तो यहाँ पे मैंने दिखाया ना कि हाँ सर्किल बन रहा है, ये चार कॉर्नर को हमने क्या करा, पजल के जैसा ऐड किया, तो फिर ये कॉर्नर जो है मिलके एक सर्किल बन रहा है। तो फिर एक सर्किल का एरिया ये वाला जो है, ये वाला जो है क्या है, रेक्टेंगल का एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी जाके हम लोग का जो चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए था ना, जो पार्ट हम अभी डीप करके बॉर्डर कर रहे हैं, देखो ये वाला पार्ट हमको चाहिए था, तो देखो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। जैसे ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, टोटल एरिया से ये चार कॉर्नर मतलब एक सर्किल का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। वही क्या था, वीडियो थोड़ा सा पीछे लेके चेक कर लो। आई थिंक समझ में आ गया है।
यहाँ पे जो है अभी भी अगर कुछ बच्चे का डाउट होता है तो फिर बेटा तुम लोग नीचे कमेंट जरूर करना, जरूर करो कमेंट, क्योंकि तुम लोग का कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। तुम लोग का कमेंट जब हम पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि अरे चलो ये बच्चे का वीडियो बनाते हैं, ये मतलब नीडेड है तुम लोग। अगर तुम लोग बस वीडियो व्यू कर रहे हो और चले जा रहे हो तो फिर ये मेरे लिए डिमोटिवेटिंग का बात हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि अरे मेरे को कुछ क्यों बोल नहीं रहा, तो बात करो मेरे से, और बात करने का जरिया एक ही है तुम लोग का कमेंट। तो कमेंट करो, वो कमेंट आप जरूर पढ़ते हैं, कमेंट करो, लाइक करो। लाइक, एक लाइक का बटन दबाने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ उससे उस लाइक से इनकम, या फिर ये यूट्यूब का जो वीडियो डाल रहे हैं एक लाइक या फिर एक कमेंट से मेरा कुछ इनकम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुम टीचर को कुछ दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तुम बस मेरा मोटिवेशन को इंक्रीज कर रहे हो, तुम हमको मोटिवेट कर रहे हो। तुम्हारा उस एक लाइक की वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है, तुम वीडियो देख रहे हो। जितना ज्यादा लाइक्स आएगा उतना ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि और अच्छा वीडियो बना के अपलोड करने के लिए। जितना ज्यादा कमेंट्स करोगे उतना ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि और अच्छा वीडियो बना के हम अपलोड करें, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देके वीडियो बनाए। क्योंकि देखो हम, मेरा टारगेट ये है कि जितना सारा बच्चा है ना, तो बहुत सारे बच्चे का हर एक टाइप का प्रॉब्लम होता है। जनरली जो बच्चा एक बार में समझ जाता है उसका तो प्रॉब्लम नहीं होता है, वो तो टॉप कर जाता है, या फिर 40 में 40 में 39 ऐसा लाता है, या फिर 80 में 79, या फिर 100 में 99 लाता है, 100 में 100 भी लाता है। लेकिन जो बच्चा 40 में 20 लाता है, उन बच्चों को अगर हम 40 में 40 लाते हैं, अगर मेरा वीडियो का हेल्प की वजह से उस बच्चे का 40 में 40 आता है, तो वही मेरा सक्सेस है। तो हम ये चाहते हैं, मेरा गोल ये है कि जो बच्चा एकदम अच्छा नहीं है मैथ्स में, मेरा टारगेट उन्हीं बच्चा है कि तुम भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम्हारा जहां पे जो भी प्रॉब्लम होगा तुम हमको बताओ। जो बच्चा समझदार है, इजीली समझ जाएगा तो इजीली कर लेगा। लेकिन जिसको 40 में 20 आ रहा है, मैथ्स से नफरत हो रहा है कि मैथ्स हमको नहीं चाहिए, नहीं कर रहा है, मेरा टारगेट उन्हीं स्टूडेंट्स को है कि बेटा तुम लोग भी कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? तुम लोग भी कर सकते हो, तुम भी 40 में 40 ला सकते हो, तुम भी 80 में 80 ला सकते हो, तुम भी 100 में 100 ला सकते हो। तुमको बस बेटा करना है, बैठ के सॉल्व करना है सम्स, मैथ्स को टाइम देना है। तुम टाइम दोगे तो मैथ्स बनेगा, अपना नॉलेज बढ़ाओ। मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बस मैथ्स को लेके तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना पैदा हो जाए, इसीलिए मेरा ये वीडियोस है। और मेरा हर एक वीडियोस में बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी मैंने बताया, बहुत अच्छा लॉजिक बताया, इजी लॉजिक बताया, बहुत इजी लॉजिक बताया। कुछ चैप्टर है जैसे कि परसेंटेज, या फिर ऐसा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2-3 स्टेप में 2-3 मेथड में वीडियो बनाया है, ठीक है, वो भी आगे तुम लोग चेक करो। तुम भी मार्क्स ला सकते हो, जो जिसका 40 में 20 आ रहा है, तुम भी मार्क्स ला सकते हो बेटा, तुम भी ला सकते हो। और मेरे को मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक कमेंट करो, एक लाइक करो, बस हम मोटिवेट हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। और अगर ज्यादा कुछ जानकारी या फिर ज्यादा कुछ पार्ट्स जो है वो करने के लिए तुम ज्वाइन कर सकते हो मेरा इस चैनल को, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड होता है। टेक केयर, बाय बाय, मजे ही करो, प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे जो 30 सम्स हम करवाया, तीनों पार्ट में अपलोड कर रहे हैं, तो तीनों पार्ट एक बार मत देखो, इसको 10 बार देखो, 20 बार सम खुद से बनाओ, तब जाके कुछ होगा, तब जाके कुछ होगा। ऐसा नहीं कि एक बार बना के कंप्लीट कर रहे हो, हाँ मेरा चैप्टर कर गया, मत छोड़ना, यहाँ पे मत छोड़ो, ठीक है, नहीं छोड़ना है। एक चैप्टर का सम जब तक क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे कि चलो क्वेश्चन नंबर 38 बनाओ, तुम्हारा दिमाग में आ जाएगा 38 में ये क्वेश्चन है, तब तक क्वेश्चन बनाते जाओ। हम तुमको बताएंगे कि 23 नंबर वाला बनाओ, तुम्हारा दिमाग में चला गया सर 23 में ये वाला क्वेश्चन है, चलो चलिए सर आंसर ये है। ऐसा प्रैक्टिस करो, ऐसा प्रैक्टिस करो कि सम भी याद हो जाए, एकदम नंबर के साथ याद हो जाए, ठीक है। समझ में आया? कंसेप्ट तो याद होगा ही होगा। चलो ठीक है, चैप्टर एंड। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।